नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां लगा कई घंटों तक जाम, कहां विशाल किसान पंचायत हुई आयोजित और कहां हो रहा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। सत्ता का हनक जन विश्वास यात्रा के बहाने भाजपा नेताओं ने दिखाया। जी हां, NH 28 गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर बनाए पंडाल, जहां पर जन विश्वास यात्रा के स्वागत करने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। NH 28 गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर कई घंटों तक जाम लगा रहा, यात्री परेशान रहे। बस्ती जिले में जन विश्वास यात्रा के स्वागत करने के लिए भाजपा नेताओं द्वारा दम दिखाया गया। वहीं सत्ता का हनक इस कदर देखने को मिला कि NH 28 पर पंडाल बनाकर पूरा रास्ता ही जाम कर दिया गया, जिसकी वजह से कई घंटों तक जाम लगा रहा। वहीं इस दौरान किसी को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ जाम में कितने देर से खड़े हैं आप लोग? लगभग 1 घंटे। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। तो क्यों जाम नहीं खुल रहा, क्या कारण है? अब जाम का कारण तो आगे पता लगेगा, जब पहुंचेंगे। जाम जहां से लगा हुआ है वहां पहुंचेंगे तब पता लगेगा। जाम तो आगे ही लगा है। जैसे ये जनसभा लगा है, इसी की वजह से तो जाम है। कारण लगा है, बताइए ना। इसी कारण लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन द्वारा जाम खुलाने का कोई व्यवस्था या यहाँ कोई अधिकारी आया? हम लोगों के पास अभी कोई नहीं आया। हमको यही कहा गया कि जहाँ खड़े हैं 2 घंटा बने रहे। हो गया 1 घंटा हमको आने। अच्छा, यात्री पूरी तरह परेशान हैं। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। और प्रशासन द्वारा कोई सुविधा नहीं जाम खुलवाने का निकाला गया? कोई नहीं, कह रहे खड़े रहो। अच्छा, खुलेगा तो उसके बाद जाना। अच्छा, ये बताइए क्यों रोका गया है? अब इसी जो ये लगा हुआ है, नहीं क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, ये जनसभा। हाँ, भाजपा वाली जनसभा। अच्छा, क्या नाम आपका है? गोविंद यादव। मैडम जी, कितने देर से इस जाम में फंसी हैं आप? 2 घंटा हो गया है। सरकार को पहली बात तो आम जनता को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसी रैली बिल्कुल भी नहीं बीच रोड में करनी चाहिए। और तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर सरकारी बस निकल रही है, अगर प्राइवेट बस निकली तो कहाँ से निकलेगी? बीच रास्ते में आगे से जाम करवाएंगे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। नगर कस्बे में खंडेलवाल धर्मशाला पर आज खंडेलवाल महासभा द्वारा पोस्ट बड़े का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन से पूर्व संत सुंदरदास महाराज की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उनकी छवि को याद किया गया। वहीं नगरपालिका नगर के मनोनीत पार्षद राजा भैया का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। पोस्ट बड़े आयोजन में सभी खंडेलवाल समाज की महिलाएं एवं पुरुषों ने लोगों से आह्वान किया कि ऐसे कार्यक्रमों में आएं और शामिल हों। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज जनपद झांसी के ब्लॉक बांगरा के तेजपुरा घुराट में विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे। जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। पंचायत में प्रमुख रूप से खरीफ फसल का मुआवजा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अनाथ जानवरों की समस्या, महंगाई की समस्या को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। पंचायत में किसानों ने सरकारी योजनाओं का न मिलना दुखद बताया है। वहीं इस कमर तोड़ महंगाई में जहां खेती की लागत दोगुनी हो गई है, वहीं शासकीय योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच रही हैं, जिसको लेकर किसान जमकर भड़के। किसानों ने कहा कि कई वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्र का किसान प्राकृतिक आपदाओं एवं सरकार की गलत नीतियों का शिकार रहा है। रात दिन खेतों की रखवाली कर रहे हैं, फसलें बच नहीं रही हैं, तो हम क्या करें? ऐसे में शासन द्वारा भी हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी का ये गांव तेजपुरा घुराट है। सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। यहाँ पर आज पंचायत हुई है किसानों की, जहाँ पर पीड़ा सुनी गई। किसानों ने बताया विगत माह पूर्व हमारी खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, जिसमें उड़द की, तिली की, मूंग की, मूंगफली की फसल नष्ट हुई थी, जिसका सर्वे हुआ था। सरकारी आकलन के बाद यहाँ पर मुआवजा घोषित हुआ है, लेकिन अभी तक 50% किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली। 60% के नहीं मिली। लेकिन इसके अलावा सम्मान निधि भी किसानों को नहीं मिल रही है। यहाँ का किसान परेशान है।
वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है ये जो हाईवे बन रहा है, यहाँ पे जो नालियाँ बनाई जा रही हैं, ये भी गलत तरीके से निर्माण किया जा रहा है। इसका पानी का निकासी कहाँ होगा? यहाँ पर अन्ना जानवरों के लिए जो गौशालाएं भी बनी है, तो उसमें भी खान पान की व्यवस्था ठीक से ना होने से यहाँ अन्ना जानवर मर रहे हैं। वहाँ पर खेतों में किसानों के अन्ना जानवर घुस रहे हैं, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। तो कई समस्याओं से जूझ रहा है ये गांव, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर यहाँ की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आंदोलन होगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। गांव कौन सा है ये? तेजपुरा क्या घोड़ा। दिक्कत है आपके गांव में? दिक्कत ये है कि ना तो सम्मान निधि सभी लोगों को मिल रही है, ना ही उर्द की ये सूखा राहत वाली पैसा 50% लोगों को ही नहीं मिला है, और ना वृद्धा पेंशन मिली है। कई लोग चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, और क्या नाम, कई योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई कागज पूर्ति नहीं कर पाते हैं, कई लोग अधिकारी नहीं मिलते हैं। कई बार जाने से आदमी कितने बार जाएगा, एक बार दो बार, इसके बाद कई बार चक्कर लगाते लगाते घर बैठ जाता है। तो कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। या तो यहाँ कैंप लगाकर यहाँ निस्तारण यहीं कर दिया जाए गांव टू गांव, तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक आदमी घर काम छोड़ के एक बार दो बार कितने बार जा सकता है। इसलिए ये काम सारे पेंडिंग पड़े हैं। और लोग ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में पुलवाली माता सदर बाजार कमेटी द्वारा आयोजित तुलसाबाई धर्मशाला कृष्णा टॉकीज के पीछे सदर बाजार झांसी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें रजनीकांत शास्त्री के मुखरबिंद द्वारा परीक्षक प्रदीप, वहीं रजनी तिवारी व प्रधान व्यवस्थापक मनोज त्रिपाठी एवं कमेटी द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कथा में पहुंचकर पूजा अर्चना की व शास्त्री का आशीर्वाद लिया। वहीं आयोजक कमेटी द्वारा डॉक्टर संदीप का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। आयोजक कमेटी द्वारा बताया गया कि 5 तारीख को भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। थाना इत्माउद्दौला के राकेश नगर में युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात को पुलिस कंट्रोल नंबर पर सूचना मिली कि राकेश नगर में कुछ युवकों में झगड़ा हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल की स्थिति को देखकर अधिकारियों को अवगत कराया गया। मौके पर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक होटल राजगंगा के तत्वाधान में संपन्न हुई, जिसमें पवन कुमार जायसवाल प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी जिला अध्यक्ष, राजेश कुमार जायसवाल जिला महामंत्री एवं सदस्यगण, शिवशंकर मिश्रा, रवि प्रकाश मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक बैठक राजगंगा होटल सतेपुरवा में एक बैठक की गई, जिसमें जनपद के कई जगह से पत्रकार एकत्रित हुए और इस प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताया गया। कई लोगों को सदस्यता दिलाई गई, जोड़ा गया, और लखनऊ में 6 तारीख को जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा, वहाँ पर चलने के लिए लोगों के बीच विचार किया गया। सबको इसकी जानकारी दी गई। सर, लगभग इस एसोसिएशन में कितने लोग लगभग मौजूद है इस समय? जी, इस एसोसिएशन में कितने लोग मौजूद है इस समय? अभी आज जो है दर्जनों की संख्या में सम्मिलित हुए। इसमें मेन कौन है, मेरा अध्यक्ष कौन है, कुछ इसका नाम बताएंगे सर? नहीं, अभी जो है केवल जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है जी, और महाधिवेशन होने के बाद पूरी कमेटी गठित की जाएगी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। हापुड़ एसपी की लीडरशिप में थाना पिलखुआ व एसओजी पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1 सप्ताह पर बिजली कर्मचारी से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं लूट की रकम समेत अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना पिलखुआ पुलिस और एसओजी हापुड़
की टीम की आज एक अपराधियों से सिखेड़ा नहर के किनारे मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया कर अस्पताल भेज दिया गया है। इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे और कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, साथ ही इनके बैग से 75,000 रुपये और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। इनके द्वारा अभी तक की पूछताछ में ये रुपए और लैपटॉप 23 दिसंबर को विद्युत संविदा कर्मी से हुई लूट के बताए गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम की रिपोर्ट। सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों लोगों के पैसे अब तक नहीं निकले, जिसको लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर तरफ से लगभग हर कोई अपने घरों से 1-1 रुपए जुटा करके सहारा इंडिया कंपनी में जमा करता था, ताकि भविष्य में इन्हें कोई दिक्कत ना हो। वहीं आने वाले दिन इनका पैसा कुछ कम होगा, लेकिन सुब्रत राय को जेल में होने की वजह से आज करोड़ों लोग परेशान हैं। लोगों के पैसे के लिए कोई ना कोई काम होना चाहिए, अन्यथा लोगों को अपने ही पैसे खो देने होंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता कर रही है और इसी क्रम में मैं आज आपके बीच में 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आया हूं। सहारा ग्रुप, जिसमें सहारा इंडिया कंपनी में करोड़ों लोगों का पैसा जमा है आरडी और एफडी के माध्यम से। ये आरडी और एफडी, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, मध्यम वर्गीय, रेड़ी, ठेला, पटरी और जो छोटे छोटे बनिहारी और मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, 1-1 रुपया काटकर उन्होंने सहारा इंडिया में आरडी और एफडी के माध्यम से पैसा जमा किया। आज हालात और स्थिति ये है कि उनके पैसे की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन रोज वो बैंकों का चक्कर लगाते हैं, संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं। किसी भी व्यक्ति ने जो पैसा जमा किया है उसका पैसा रिफंड नहीं किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोग हताश। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के ब्लॉक बुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा हरपुर माफी में पुरानी नाली का मरम्मतीकरण हो रहा है, जिसमें 3 नंबर का ईंटा लग रहा है। वहीं इस ओर किसी अधिकारी और कर्मचारी का ध्यान नहीं जा रहा है। जब वहां के सेक्रेटरी से हमारी बात हुई तो सेक्रेटरी ने कहा कि ग्राम प्रधान से बात हो गई है, ईंट बदल दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आज भी उसी ईंट से निर्माण कार्य जारी है, ईंट बदला नहीं जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा खेल प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से हो रहा है या फिर इसमें कोई और भी बड़ा अधिकारी शामिल है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत।